5 साल 10 साल पहले या कुछ साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक के ऊपर बैन लगाया, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, तो पाकिस्तान में मुझ समेत बहुत से लोगों को ये लगा कि हाँ यार, शायद इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक मुस्लिम स्पीकर है, जिनको बैन ही कर दिया गया है, ये तो सरासर जुल्म है। लेकिन वही सिचुएशन और वही पर्सनैलिटी आज जब पाकिस्तान में मौजूद है, तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जाकिर नाइक पे बैन लगाना चाहिए। इवन डायरेक्टली ये कहते नजर आ रहे हैं बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर चले जाए। पहले इंडिया पे बैन, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ या पाकिस्तान लोगों की तरफ से बैन की खबरें सामने आ रही हैं। इसके कोई गेस्ट हाउस रहने के लिए ना दे, आपने तो स्टेट गेस्ट बना करके बुला लिया है, प्रोटोकॉल पे खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही अभी पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान अभी इतने बड़े बम गोली बारूद वाले वो इमरान खान और आपके मौजूदा सरकार में जो एक क्लैश चल रहा है उससे गुजर रहा है। लोग खाने खाने को तरस रहे हैं। अगर किसी के पास खाना है तो कपड़ा नहीं, कपड़ा है तो खाना नहीं, नौकरी है तो घर नहीं, घर है तो नौकरी नहीं। ऐसे सिचुएशन में एक ऐसे इंसान को आप लोगों ने स्टेट गेस्ट बना करके बुला करके उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है, जो सही से इस्लाम को ना समझा पा रहा है और ना ही इस्लाम के द्वारा इस्लाम की खूबसूरती पाकिस्तान को बता पा रहा है। अब आती है बात कि सांप डसेगा ही ना, और करेगा क्या। मैं तीसरी बात आपको समझा दूं कि भारत ने उनकी स्पीच को बैन नहीं किया था, ठीक है। बिल्कुल नहीं किया था। वो जैसे मंच आपके बन रहे हैं ना अभी, वहां पर जो जो स्टेज और जो लाइटिंग और जो प्लेटफॉर्म आपके यहाँ बन रहे हैं ना, उनका उसका 5 गुना बड़ा बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म और लाइटिंग यहाँ होती थी, 5 गुना बड़ा। और उसको बैन नहीं किया गया था। वो जो भी बोलता था, जो लोग सुनने के लिए जाना चाहते थे वो जाते थे, और जो नहीं जाना चाहते थे वो नहीं जाते थे। लेकिन जब उसके स्कूल के द्वारा और उसकी गतिविधियों में पाया गया कि वो टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे, तो वो खुद भागा है। अच्छा। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको हम स्टेज नहीं बनाने देंगे। जाकिर जाहिल नालायक, मैंने तो उसका नाम रखा है, जाकिर नायक नहीं, जाहिल नालायक। तो तुम यहाँ पर स्टेज नहीं बना सकते, तुम यहाँ पर प्रीच नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर किसी से बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर किया गया। जब उसके कनेक्शंस और उसकी बातचीत और उसकी गतिविधियां और उसकी एक्टिविटीज में, उसके बनाए हुए स्कूल में जब टेररिज्म एक्टिविटीज पाई गई और फिनेंशियल जो उसका आवाजाही था, जो ट्रांजेक्शन्स थे, जब वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पाए गए, तो सुरक्षा एजेंसी जो भारत की है उन्होंने उस पर इंक्वायरी करना स्टार्ट किया। और तकरीबन 113 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए कि हाँ भाई ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और ये ट्रेनिंग दिलवाता है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तब जाकर के वो भागा है, हमने बैन नहीं किया है। तो ये फिर बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो इवन उन्होंने भी कई जगह पे ये बोला है कि भाई भारत में मेरे टीवी को, पीस टीवी या कुछ ऐसा उनका टीवी है, उसे बैन कर दिया गया, मुझे स्पीच करने से रोक दिया गया। और पाकिस्तान का हर मीडिया, मतलब मुझे, इवन मैं अपनी बात करूं, मुझे भी यही था। मैंने स्टार्ट में बोला भी कि भाई वहां पे बैन कर दिया गया, तो मुझे भी यही था कि भाई शायद जो मैंने सुना कि उनके फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके हवाले से जो लोग भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान में अभी तक ये बताया जा रहा था कि भाई भारत में बहुत तेजी से हिंदू जो उनसे हैं वो मुस्लिम हो रहे थे जाकिर नाइक की वजह से, जिस वजह से उन्हें भारत में बैन कर दिया गया, उनकी स्पीचेस को जो उनसे वो रोक दिया गया, वो नशर होने से रोक दिया गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। हमें अभी तक ये बताया गया था। लेकिन जब, और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जब वो पाकिस्तान आए, यकीन माने हर एक फिरके ने बहुत ही प्रोटोकॉल, बहुत ही रिस्पेक्ट की कि लो जी, एक दुनिया का बहुत बड़ा जो सा वो मजहबी रहनुमा, मजहबी लीडर पाकिस्तान में आ रहा है, हर एक कम्युनिटी ने रिस्पेक्ट की। लेकिन मैंने खुद उनकी स्पीच देखी, मुझे कहीं ना कहीं एटीट्यूड कुछ मतलब ऐसा नजर आया कि कभी वो बच्ची को कह रहे हैं कि हम आपको गिफ्ट नहीं देंगे, अवार्ड नहीं देंगे, कभी वो पीआईए के हवाले से बात करते नजर आ रहे हैं, कभी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा, और मैंने तो अभी फिलहाल उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी,
लेकिन बहुत से हमारे जर्नलिस्ट अब हाथ जोड़ के कहने लग पड़े हैं, जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाएं, मतलब हमारा शौक पूरा हो गया है, आपकी मेहमान नवाजी हम करके थक चुके हैं, इससे पहले कि आप पे कोई फतवा लगे आप यहाँ से चले जाएं। देखिए, ये जो जाहिल नायक है, जिसको आप लोग डॉक्टर कह रहे हैं, आप इसकी शब्दावली सुने। आप इसकी शब्दावली सुने कि अगर कोई भी एंकर, टीवी एंकर जी 20 मिनट किसी मर्द के साथ बैठती है मेकअप पॉलिश करके, और अगर उस मर्द का दिल ना मचले तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शोएब, अगर आपकी छोटी छोटी बहनें डॉक्टर जाकिर नायक, जाहिल नायक को जाकर के फेलिसिटेट करें और वो स्टेज छोड़कर भाग जाए कि ये गैर महरम है, तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी ही कोई बहन या आपके आपके घर की कोई खातून अगर टीवी एंकर है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्ट मेंटेन। करके अच्छे से सच सच करके बैठेगी। और मर्द कहे कि भाई 20 मिनट हम बैठे हैं तुम्हारे सामने और मेरा दिल नहीं मचला तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेडोफाइल जो एक्टिविटी जाकिर नायक के अंदर दिखी है, वो फिजा खान के साथ बैठ जाता है, वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा लेता है, वो बहुत सारी पाकिस्तान की एंकर के साथ, जैसे मुझे पता है एबीएन एक चैनल आता है पाकिस्तान का, जिसमें वो एक लेडी एंकर के डॉक्टर साथ बैठ करके स्नेहा उसने है आई एक थिंक घंटा उनका नाम। पॉडकास्ट किया है। जी। 1 घंटा पॉडकास्ट किया है। तो ये जो लेडी एंकर्स के साथ वो बैठ रहा है, पाकिस्तान की एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो भी तो गैर महरम है। लेकिन जैसे ही वो यतीम बच्चियों को देखता है, 12 साल, 10 साल, 11 साल, वो तुरंत महरम और गैर महरम बोल करके वो स्टेज छोड़ करके भाग जाता है। तो इसका